नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सूर्यदेव और भगवान शिव के युद्ध की कथा सुनाऊंगी। विष्णु पुराण के अनुसार हरि इच्छा से उनकी नाभि से कमल खिला। इसी कमल में पराग कणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ। कमल के मूल में पड़े बीज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र विरस्वान सूर्य हुए। विरस्वान से मनु का जन्म हुआ। विरस्वान का पुत्र होने के कारण मनु को वैवस्वत मनु कहा जाता है। मनु से इक्ष्वाकु जन्मे और इस तरह कुलों में सबसे कुलीन सूर्यकुल या सूर्यवंश की स्थापना हुई। सूर्यदेव और भगवान शंकर के बीच हुए भीषण युद्ध का वर्णन पुराणों में मिलता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध रावण के नाना सुमाली के कारण हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माली और सुमाली नामक राक्षस भयंकर शारीरिक पीड़ा से पीड़ित थे। सूर्यदेव की अवहेलना के कारण वे इससे छुटकारा नहीं पा रहे थे। दोनों ने भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय लिया। दोनों ने भगवान शिव से अपनी पीड़ा व्यक्त की और सूर्यदेव की अवज्ञा को अपने ठीक न होने का कारण बताया। उन्होंने उनसे अपनी रक्षा का वरदान मांगा और वरदान मिलते ही दोनों ने अपना असली रूप दिखाया और अत्यंत क्रूर हो गए तथा पृथ्वी को नष्ट करने के लिए निकल पड़े। जब सुमाली ने आकाश की ओर भागने की कोशिश की तो भगवान सूर्य ने उसका मार्ग रोक लिया। इससे प्रेरित होकर सूर्य ने सुमाली और माली से युद्ध शुरू कर दिया, परंतु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई और गतिरोध शुरू हो गया। इससे प्रेरित होकर माली और सुमाली ने भगवान शिव को मदद के लिए पुकारा। माली और सुमाली राक्षसों की दुर्दशा सुनकर भगवान शिव व्याकुल हो गए और परिणाम स्वरूप वे क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशूल के प्रहार से सूर्यदेव को मूर्छित कर दिया और सूर्यदेव मूर्छित होकर अपने रथ से नीचे गिर पड़े और संपूर्ण सृष्टि अंधकार में हो गई। सूर्यदेव के घायल होकर मूर्छित हो जाने से उनके पिता कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि एक दिन शिव अपने ही पुत्र पर त्रिशूल का प्रयोग करेंगे। इसी श्राप के कारण शिव ने बाल गणेश पर त्रिशूल से प्रहार किया। इसी श्राप के कारण भगवान शिव ने भगवान गणेश का सिर काट दिया था। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ है। तब उन्होंने सूर्यदेव को जीवन दान दिया। जब सूर्यदेव होश में आए तो उन्हें अपने पिता के श्राप के बारे में पता चला। वे बहुत दुखी हुए। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें समझाया। तब भगवान शिव, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और उनके पिता कश्यप ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड को प्रकाशित करने लगे। भगवान ब्रह्मा ने माली और सुमाली नामक दैत्यों को अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सूर्य की उपासना का महत्व समझाया। दोनों ने विधि विधान से सूर्यदेव की आराधना शुरू कर दी, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन दोनों को उनके रोगों और कष्टों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव और सूर्यदेव के युद्ध के दौरान शिव ने सूर्यदेव पर त्रिशूल फेंका, जिससे उनके 3 टुकड़े हो गए थे। ये टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे।
इन तीनों जगहों पर सूर्य देव को समर्पित मंदिर बनाए गए। जहाँ पहला टुकड़ा गिरा वहाँ कोंकण सूर्य मंदिर बना, जो उड़ीसा में है। देवार्क सूर्य मंदिर बिहार में है और लोलार्क सूर्य मंदिर उत्तर प्रदेश काशी में है। सूर्य देव की उपासना से आध्यात्मिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। यह जीवन में सुख समृद्धि, यश और सम्मान दिलाती है, रोगों से मुक्ति देती है, अहंकार, क्रोध व नकारात्मक विचारों को दूर करती है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और आत्म का कारक माना जाता है। इसकी मजबूत स्थिति व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता प्रदान करती है। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान सूर्य देव की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।